हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.1। तो 9.1 का 1 से लेकर के 6 तक ये प्रश्न हम ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग को लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम सॉल्व करेंगे इसके आगे का प्रश्न। तो यहाँ पर है 7 नंबर का। तो 7 नंबर का प्रश्न क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम प्रश्न को पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके और फिगर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न क्या था हमारा कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। और उसके बाद है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये भवन का जो शिखर है इसके ऊपर एक मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार। ठीक है ना, टावर टाइप का लगा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। मीनार का ये तल है, ठीक है ना, और शिखर, इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है कहाँ से, भूमि के एक बिंदु से। मान लेते हैं कि भूमि का ये एक बिंदु है, ठीक है, और यहाँ से मीनार के तल, ठीक है, और ये हमारा क्या है, भूमि है। ये हमारा एक भूमि है। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के तल और शिखर, ये हो गया आपका शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो तल का हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, और शिखर का तो ये टोटल बना ना, ये शिखर है, इसका जो कोण बना तो ये टोटल बनेगा। तो ये है कितना, 60 डिग्री। और अब कह रहा है आपको कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो ये मीनार है हमारा। अब इसका नाम दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये ए बी जो है, ये ए बी क्या है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। और ये एक बिंदु है सी बिंदु जो कि भूमि पर है। और भूमि से ये जो क्या कहते हैं, भवन के ऊपर एक मीनार लगी हुई है। तो मीनार का ये तल है ए, ठीक है, और ऊंचाई, मीनार का मतलब जो है शिखर है वो क्या है, इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है ना, ए बी सी और डी। तो ए डी जो है ये हो गया आपका एक मीनार। ठीक है, ए डी आपका हो गया मीनार। और मीनार के शिखर से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। मीनार के तल से जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। अब आपको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर है। ठीक है, तो ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखिए कि ए बी का मान दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, और बी सी अगर हम लोग निकाल लें तो आराम से निकल जाएगा। तो ए बी जो है थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ए बी हमारा लंब हो गया और बी सी जो है आधार हो गया। तो लंब बट्टा आधार लिखेंगे। तो लंब हमारा ए बी है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बट्टे में क्या, बी सी, बी सी। तो ए बी बट्टा बी सी क्या हो जाएगा, 10, यानी कि लंब बट्टा आधार क्या हो जाता है, 10। और थीटा के जगह पे 45 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 45 डिग्री। अब ए बी का मान यहाँ पर रख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का मान कितना है, 20 मीटर। बी सी हमको निकालना है और 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो 20 मीटर का, यानी कि यहाँ पर मीटर नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का अगर हम लोग गुना, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 20 का गुना अगर 1 से करेंगे तो BC होगा, और BC का गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC। तो BC बराबर हो जाएगा 20, यानी कि हमको BC का मान निकल गया। ठीक है ना, BC 20 मीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, यानी त्रिभुज BCD में, है ना, ये जो त्रिभुज बन रहा है जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री का। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे
तो इसमें भी वही बात होगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। किसके लिए? 60 डिग्री थीटा के लिए। इसके सामने वाला लंब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक टोटल, और ये हो जाएगा आधार। तो पहले तो लिख लेंगे तथा त्रिभुज, त्रिभुज किसमें? BCD में। तो BD बट्टे में हो जाएगा BC। तो BD क्या है हमारे पास? BD जो है लंब है और BC आधार है। तो लंब बट्टा आधार क्या हो जाता है? 10। और थीटा के जगह पे क्या है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर लेंगे 10 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। तो BD हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए BA और AD दोनों मिला करके ना BD है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 20 मीटर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक h है, तो 20 + h हो जाएगा। तो BD हो गया हमारे पास कितना? 20 प्लस में h बट्टे में BC, और BC का मान अभी जस्ट हम निकाले यहाँ पर 20 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे BC के जगह पे 20 मीटर बराबर 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 दे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना। तो क्या हो जाएगा? 20 + h का गुना अगर 1 के साथ करेंगे तो उतना ही होगा, 20 + h बराबर 20 का गुना अगर √3 के साथ करेंगे तो 20√3। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि h का मान निकालना है ना, हम लोग तो h को माने हैं, क्या माने हैं? मीनार की ऊंचाई बराबर h। तो यहाँ पर h को इधर रखेंगे और 20 को इधर भेज देंगे। इधर जाते ही 20 क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो जो पहले से है उसको लिख लेते हैं और इधर ये जो लेकर के आए इधर उसको माइनस में 20 लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 20 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों कॉमन आ जाएगा। तो 20√3 और यहाँ पर 20 चूंकि बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो क्या आ गया h का मान? 20 ब्रैकेट में √3 माइनस के 1। तो ये आपका हो जाएगा h का मान इतना मीटर आंसर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हो गया ना आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है इसका? 8 नंबर का, कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं इसका फिगर ड्रॉ करके। तो प्रश्न क्या था कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। आप लोग को पेडेस्टल मालूम है क्या? मुझे लगता है शायद अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए। देखिए पेडेस्टल क्या होता है कि मान लीजिए अगर एक इस तरह का ये बना है, ठीक है ना, इसको कहते हैं पेडेस्टल, और इसके ऊपर में मूर्ति बनी होती है। अक्सर आप देखिएगा कहीं मूर्ति बना हुआ तो डायरेक्ट मूर्ति को नहीं खड़ा किया जाता है, एक नीचे जो है एक बेस बनाया जाता है, ठीक है ना, और उसके ऊपर जो है मूर्ति को, यहाँ पर मूर्ति को जो है क्या कहते हैं बनाया जाता है, तब ये मूर्ति जो है क्या कहते हैं मजबूत बन पाती है। तो इसको कहते हैं पेडेस्टल। ये नीचे वाला भाग जो है इसको कहते हैं पेडेस्टल। तो प्रश्न क्या है कि पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो हम लोग एक पेडेस्टल बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल का जो ये शिखर है इसके ऊपर 1.6 मीटर, ये है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का मान लेते हैं ये एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं भूमि का एक ये बिंदु है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है भूमि है। इस तरह से बना देते हैं भूमि को, और इस बिंदु से जो है मूर्ति का तो शिखर ये है ना, तो यहाँ से कितना है इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसको पहले मिला देते हैं, ये यहाँ आ गया, तो ये जो है 60 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर तो ये ना होगा, क्योंकि ये जो है हमारा पेडेस्टल है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बनेगा यहाँ से, ये कह रहा है कि 45 डिग्री है। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए,
ये जो है ये 45 डिग्री है। तो सिर्फ इतना ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पेडेस्टल की ऊंचाई जो है ये ए बी है, और सी कोई जो है एक बिंदु है, भूमि का कोई एक बिंदु है, और डी जो है ये बिंदु जो है ये मूर्ति की ऊंचाई है जो कि पेडेस्टल के ऊपर में लगी हुई है। ठीक है, तो अभी 7 नंबर का जो प्रश्न बनाए थे सेम टू सेम इसी तरह का था। तो इसका फिगर हम लोग इधर से बनाए थे ऐसे करके, है ना, ये था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे ये बनाएं और ये बनाएं, दोनों एक ही है। इधर से इधर बनाएं या इधर से इधर बनाएं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे माना कि यहां पर हम लोग किसको मानेंगे, पेडेस्टल की ऊंचाई को। पेडेस्टल ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, तो किसमें, त्रिभुज ए, सॉरी यहां पर बी होगा ना, ये बी होगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये होता है आधार। ठीक है ना, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे में बी सी, लंब बट्टा आधार होता है 10 का, और 10 कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ए बी का मान तो नहीं दिया हुआ है, यानी कि h माने हैं तो h रख देंगे, बी सी हमको निकालना है, बी सी 10 45 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ से बी सी का गुना 1 के साथ करेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, h का गुना, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो h का गुना 1 के साथ होगा तो 1 होगा, तो यानी कि सॉरी h का गुना 1 के साथ होगा तो h हो जाएगा, यानी कि आपको क्या निकल गया, BC का मान h मीटर निकला। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज किसमें, बड़े वाले त्रिभुज में, यानी कि BC और D में, ये टोटल त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो टोटल त्रिभुज में ये कोण है, और ये कोण कितना है, 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा लंब टोटल, और ये हो जाएगा आधार, तो लंब बट्टा आधार यहाँ भी आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा त्रिभुज BCD में BD और बट्टे में BC बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी लंब बट्टा आधार बना, तो लंब बट्टा आधार बराबर होता है 10, और 10 यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो BD का मान क्या हो जाएगा, B से लेकर के A तक H और A से लेकर के D तक 1.6, तो H प्लस 1.6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक टोटल। ठीक है, तो BD हो जाएगा H प्लस 1.6, और बट्टे में BC का मान यहाँ पर निकाले हुए हैं, क्या है, H है, तो बराबर 10 60 डिग्री का मान होता है √3। अब यहाँ पर फिर से हम लोग वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो H प्लस 1.6 का गुना अगर 1 के साथ होगा तो इतना ही हो जाएगा, तो H प्लस 1.6 बराबर में H का गुना √3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, H अंडर √3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, H वाले को इधर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर H है ना, और 1.6 को उधर लेकर के जाएंगे, तो H माइनस H √3, और सॉरी अगर इसी को उधर लेकर के जाए तो ये प्लस में रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है। तो यही काम करते हैं, यहाँ पर जो है 1.6 रखते हैं, यहाँ पर 1.6 बराबर में H अंडर √3, और इस H को इधर लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर H आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में H है ना, तो 1.6 बराबर हो जाएगा, H यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, तो यहाँ बच जाएगा √3 या माइनस में 1। अगर यहाँ से हम लोग H का मान निकालें तो H बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे साइड जो है उसको ऊपर में लिखते हैं, और जो H के गुने में है वो बट्टे में आ जाएगा, √3 माइनस 1। तो H का मान ये निकला। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं, आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन NCERT से आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो आंसर मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर परमेयीकरण करना पड़ेगा।
तो परमयीकरण करने के लिए जो नीचे में होता है हर में, उसके अपोजिट वाले चिन्ह से, यानी कि माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। तो √3 + 1 बट्टे में √3 + 1, इससे क्या करना होगा, गुना करना होगा, तब जा करके आपका आंसर भी मिलेगा और बट्टे में जो रूट है मतलब नीचे में हर में वो रूट भी हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1.6 का गुना यहाँ पर दोनों के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। 1.6 का गुना √3 के साथ होगा एक बार, और 1.6 का गुना 1 के साथ होगा। तो 1.6 का गुना √3 के साथ अगर करेंगे तो 1.6 √3, और 1.6 का गुना 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हालांकि इसको अगर हम लोग कॉमन में ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में ये कटने वाला भी है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है ना, गुने के रूप में ही इसको लिख दिए। नीचे में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, तो a - b और a + b क्या हो जाता है, a² - b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1.6, उसके बाद ब्रैकेट में √3 + 1 बट्टे में a² - b² बराबर क्या होता है, क्या होगा, यहाँ पर जो है √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, चूंकि रूट हट जाएगा। अब माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1.6 तो ऐसे ही रहेगा, 1.6 √3 + 1 और बट्टे में क्या आ गया, 2 में से 1 घट गया तो कितना बचेगा, 2। अब 2 से अगर इसको हम लोग काटें तो क्या हो जाएगा, 2 × 8 = 16 होता है ना, तो 0.8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.8 और √3 + 1, ठीक है। तो ये किसका मान आया, ये h का मान आया, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए h बराबर 0.8 √3 + 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि NCERT से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हो गया आसानी से ये भी प्रश्न। आइए देखते हैं फटाफट अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 9 नंबर का, कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसको। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब एक भवन भी है, तो एक भवन बना लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये एक भवन है, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस यानी कि जमीन, ठीक है। प्रश्न है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार तो इसको माने है ना, इसका नाम दे देते हैं ए बी मीनार है, तो बी जो है मीनार का पाद बिंदु होगा, और सी डी जो है ये भवन है, तो सी जो है भवन का शिखर होगा। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो इसको पहले इसमें मिला दिए, और ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन का पाद बिंदु तो ये है ना, अब मीनार का शिखर ये है, तो इसको मिलाने से जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना है, 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, तो मीनार तो इसको माना है ना, ए बी को, इस यहाँ पर दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है ना, ये दिया हुआ है 50 मीटर। तो आपसे कह रहा है कि ये जो भवन है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, माना कि भवन है ना ये, तो भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है यानी कि त्रिभुज ए बी डी में
लंब दिया हुआ है, चूंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब दिया हुआ है। आधार अगर हम लोग निकाल लें तो यही आधार जो है किसका हो जाएगा, त्रिभुज सी डी बी का। यहाँ लंब दिया हुआ है और आधार अगर इससे हम निकाल लेंगे तो लंब आधार से h निकल जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, लंब यानी कि ए बी बट्टा बी डी, ए बी बट्टा बी डी बराबर लंब बट्टा आधार होता है 10 का, और 10 यहाँ पर है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 60 डिग्री। और ए बी का मान दिया हुआ है 50, बट्टे में बी डी हमको निकालना है, बी डी 10 60 डिग्री का मान होता है √3। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कोना कोनी गुना करें, तो 50 का 1 से गुना हो जाएगा तो 50 ही होगा, और बी डी का गुना इससे होगा तो हो जाएगा √3 बी डी बराबर 50। यहाँ से अगर बी डी का मान निकालें तो हो जाएगा 50 बट्टे में √3। तो बी डी का मान तो हमको निकल गया ना, यानी कि आधार निकल गया, इतना हो जाएगा मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज सी डी बी में, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा तथा त्रिभुज सी डी बी में। क्रम आप लोग सीधा कर सकते हैं, सी बी डी कर सकते हैं या बी सी डी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, सी डी यानी कि लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो वही बात यहाँ पर लिखेंगे सी डी और बट्टे में बी डी बराबर हो जाएगा 10, और यहाँ पर 10 का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, चूंकि इसके सामने वाला लंब है यहाँ पर, तो 30 डिग्री ले लेंगे। तो सी डी का मान यहाँ पर हम लोग माने हैं h, और बी डी जो है अभी जस्ट निकाले हैं 50 बट्टा √3, तो 50 और 50 बट्टे में √3, इसके बट्टे में यहाँ पर √3 कर देते हैं बराबर 10। तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले तो इसको सीधा कर लेते हैं, इसको कैसे सीधा करेंगे, तो 50 के बट्टे में तो √3 है, लेकिन h के बट्टे में कुछ नहीं है, तो h के बट्टे में हम लोग 1 देंगे और इस √3 को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको नीचे लेके आएंगे। ऐसे ही होता है ना, जब डबल बट्टा आपको बताए थे कि अगर a बट्टा x बट्टा y रहे, 3 गो रहे, तो a के बट्टा में कुछ नहीं है लेकिन x के बट्टा में y है, तो इसको अगर हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे तो a के बट्टा में 1 दे देंगे, जिसके बट्टे में नहीं रहता है उसके बट्टे में 1 दे देंगे, और नीचे वाले को पलटी मार देते हैं, यानी कि y ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, इसका गुना इसके साथ, यानी ay और बट्टे में x, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर करेंगे हम लोग। तो h के बट्टे में 1 दे दिए और √3 ऊपर चला गया 50 नीचे आ गया, बराबर में 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा h√3 बट्टे में 50 बराबर 1/√3। अब यहाँ इसके साथ अगर गुना कर दे तो √3 जो है 3 हो जाएगा, यानी 3h हो जाएगा। 50 का गुना 1 के साथ करेंगे 50 हो जाएगा। यहाँ से h बराबर निकला 50 के बट्टे में 3, और 50 के बट्टे में 3 का मतलब होता है h बराबर 3 एकम 3, 2 5 3 छक्के 18 और 18 2 20, यानी कि 16.2/3। ये आपके एनसीईआरटी में आंसर है ना, मीटर आंसर, ठीक है ना, पूर्णांक में आंसर दिया हुआ है। तो हो गया आराम से, h का मान निकल गया। h हम लोग किसको माने थे, भवन की ऊंचाई को, तो भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, आप लोग चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं, आंसर निकलने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर आंसर। तो या तो h का मान निकाल के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर पूरा लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर नंबर कटेगा नहीं, तो पूरा लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हो गया, देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो अब देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न क्या है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण
क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही फिगर बनाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। प्रश्न क्या था कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाला 2 खंभा है। तो 80 मीटर चौड़े सड़क की बात कही गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सड़क बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये सड़क है और इसकी चौड़ाई जो है ये 80 मीटर है, ठीक है। और सड़क के आमने सामने यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी समान लंबाई वाले या समान ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं। तो ये तो सड़क है हमारा, ठीक है ना। और ये जो है ये खंभा है, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये एक खंभा है और सी डी जो है, या यहाँ पर सी कर देते हैं, यहाँ डी कर देते हैं, तो बी सी हो जाएगा सड़क। तो सी डी जो है एक दूसरा खंभा है और दोनों की ऊंचाई जो है ये बराबर है, ठीक है। और प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लेते हैं कि ये सड़क जो है ना, इसके बीच कहीं भी कोई एक बिंदु है। मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु है, ठीक है। और यहाँ से दोनों खंभों के जो शिखर का उन्नयन कोण है, जैसे यहाँ से इसको अगर मिलाएंगे तो ये एक उन्नयन कोण बनेगा, सड़क के साथ एक उन्नयन कोण बनेगा। और इस शिखर से जो है इसको मिलाएंगे तो यहाँ भी एक उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्रमशः कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये प्रश्न है आपका। और उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो खंभा की ऊंचाई है ये ज्ञात करना है और खंभा से जो एक बिंदु मान लेते हैं इसको सी डी, डी के बाद जो है ई, ठीक है। तो बी से लेकर के ई तक की दूरी यानी ये बिंदु की दूरी, और ई से लेकर के सी तक की दूरी यानी इस खंभे से इसकी दूरी और इस खंभे से इसकी दूरी, ये दोनों ज्ञात करना है। और प्लस क्या करना है आपको, खंभा की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले खंभे की ऊंचाई को h मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं h मीटर। ये हो गया आपका h मीटर, ठीक है। और ये टोटल 80 है। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग इसको x मीटर मान लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक x मीटर मान लें, मतलब एक खंभे की, इसको अगर पहला खंभा मान लें, इसको अगर पहला खंभा अगर मान लें, तो पहले खंभे से बिंदु की दूरी x मीटर, तो दूसरे खंभे से ये दूसरा खंभा हो जाएगा ऑटोमेटिक, दूसरा खंभा, ठीक है। तो पहले खंभे से बिंदु की दूरी x मीटर और दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा, टोटल है 80। और 80 में से अगर इतना हम लोग काट के हटा दें तो केवल ये बचेगा, और ये कितना बचेगा, मतलब 80 में से इसको काट के हटा रहे हैं 100 बचेगा। तो 80 में से काट के हटाने का मतलब हुआ कि 80 में से हम लोग x को घटा देंगे, ठीक है ना। ये टोटल में से इतना अगर हम लोग घटा दें तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा इतना मीटर दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी हो गया। अब इसी बात को लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे कैसे, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है, तथा पहले खंभे से बिंदु की दूरी x मीटर तथा खंभे से बिंदु की दूरी बराबर x मीटर। इसीलिए दूसरे खंभे से क्या हो जाएगा, दूसरे खंभे से
बिंदु की दूरी बराबर हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों त्रिभुज का क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ए बी और ये ई है ना, तो ए बी ई में 60 डिग्री के सामने वाला लंब होता है, तो लंब बट्टे में आधार करके हम लोग 60 डिग्री का मान रख करके क्या करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे। फिर वही काम इसमें भी करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी ई में, ए बी ई में क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे में बी ई, लंब बट्टा आधार क्या होता है 10 का, और 10 है यहाँ पर 60 डिग्री, तो ए बी हमारे पास कुछ नहीं है, यानी कि एच माने हुए हैं, ए बी यहाँ पर एच माने हुए हैं, है ना, और बी ई हमारे पास है 80 माइनस एक्स, तो बी ई के जगह पे दे देंगे 80 या माइनस में x बराबर 60 डिग्री का मान हमको मालूम है √3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो इसके बट्टे में 1, h का गुना इसके साथ होगा तो h हो जाएगा, और इसका गुना इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस एक्स। इसको हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि h का मान रखना पड़ेगा, तो इतना मीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तथा त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज में यानी कि डी सी ई में, डी सी ई में क्या हो जाएगा, डी सी यानी कि ये लंब ये आधार, तो डी सी बट्टे में सी ई, डी सी बट्टे में सी ई बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, DC का मान भी हम लोग यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसको H माने हैं और दोनों खंबा क्या है आपस में बराबर है, तो ये भी तो H हो जाएगा ना। तो यहाँ भी लंब बराबर क्या हो जाएगा H, अब बट्टे में CE को हम लोग मान चुके हैं ऑलरेडी x मीटर, तो बट्टे में दे देंगे x मीटर बराबर 30 डिग्री का मान मालूम है 1/√3। तो यहाँ पर h का गुना अगर इसके साथ करें तो हो जाएगा √3h बराबर x, और यहाँ से अगर h का मान निकालें तो हो जाएगा x बट्टे में √3। तो h का मान इसलिए निकाले क्योंकि यहाँ पर हमको h का मान मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, h के बदले में ये रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इसको हम लोग समीकरण 1 कह दें तो कोई हर्ज नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से अगर h का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 80 माइनस एक्स बराबर x/√3। अब इसके बट्टे में है और इसके बट्टे में नहीं है, तो जिसके बट्टे में नहीं है आराम से हम लोग क्या करेंगे, 1 दे देंगे, 1 देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x का गुना 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, x का गुना अगर 1 से होगा तो हो जाएगा x बराबर √3 का गुना अगर इसके साथ होगा तो ये √3 और √3 क्या हो जाएगा 3, इंटू में क्या है, इंटू में है 80 माइनस में x, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 8 त्रिक 24 240 हो गया, और 3x माइनस में तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ बना लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24 यानी कि 240 और माइनस में 3x, 3 का गुना x के साथ होगा वो भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3x। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x को इधर लेकर के आएंगे, तो x तो पहले से है, तो x पहले से है, 3x जो माइनस में है इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो 3x, अब बराबर में इधर क्या बच गया 240 अकेले बच गया, तो x और प्लस में 3x बराबर क्या हो जाएगा 4x, अब बराबर 240। अब x बराबर क्या हो जाएगा 240
और बट्टे में 4, 4 छक्के 24 यानी कि 60, इसीलिए x बराबर क्या आ गया 60। तो ये x का मान जो निकला है ये क्या कौन सा मान है, यहाँ जो हम लोग x माने हैं उसका मान है। तो ये अगर 60 निकल गया तो यहाँ से यहाँ तक 60 और टोटल है 80, तो 60 में कितना जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 20 जोड़ेंगे। तो ऐसे नहीं होगा, इसका मान निकालना पड़ेगा। तो एक पेज ले लेते हैं, 60 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान 60 आ गया ना, और हम लोग को पता है कि x जो है ना हम लोग माने हैं कि इसको पहले खंबे से बिंदु की दूरी को। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का मान अगर समीकरण यहाँ पर 1 में रख दें तो h का मान निकल जाएगा, तो खंबे की ऊंचाई भी निकल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, चूँकि x बराबर 60 मीटर, तो चूँकि x बराबर 60 मीटर तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, h बराबर √3 इंटू 80 माइनस x के जगह पे अब हम लोग आराम से रख सकते हैं यहाँ पर 60, ठीक है ना। तो √3 का गुना अगर हम लोग 80 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 √3 80 यानी 80 √3 है ना। तो यहीं पर 80 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 √3 का अगर हम लोग 60 से नहीं यहाँ पर 80 में से 60 हम लोग अगर घटा दें तो वो आराम हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना 80 में से 60 चला गया तो 20, यानी कि h बराबर निकल गया आपको 20 √3। ये h का मान निकल गया। h हम लोग किसको माने हैं, खंबे की ऊंचाई को। तो हम लोग को h का मान निकल गया यानी खंबे की ऊंचाई निकल गया, और क्या कहते हैं x का मान यानी कि पहले खंबे से बिंदु की दूरी निकल गया। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर तथा पहले खंबे से बिंदु की दूरी x माने थे ना, तो x का मान 60 आया, तो 60 मीटर, सॉरी डिग्री दे दिए, 60 मीटर, ठीक है। तथा इसीलिए दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी बराबर, टोटल 80 है और 60 निकला एक खंबे से, तो 60 घटा देंगे, यानी क्या ऐसे माने भी थे हम लोग 80 माइनस x, है ना। तो 80 में से 60 घटा देंगे, तो 80 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, तो 20 मीटर हो गया। तो ये तीनों हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझने की जरूरत है क्या, तो एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोग को। देखिए सबसे पहले एक सड़क था, ठीक है ना, ये एक सड़क था, और सड़क को जो है हम लोग क्या मान लिए, सॉरी सड़क का दिया हुआ है कि 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, और सड़क के दोनों साइड एक खंभा लगा हुआ है जो कि बराबर दूरी का है। ए से बी तक पहला खंभा, मतलब एक खंभा है, और डी से लेकर के सी तक एक खंभा है, और दोनों खंभा आपस में बराबर है। इसको अगर हम लोग पहला मान लें तो पहले खंभे से जो सड़क पे एक बिंदु है, उस बिंदु से क्या कहते हैं, पहला खंभा के शिखर और दूसरे खंभे के शिखर के साथ जो यूनियन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो एगो 60 कर दिए, एगो 30, आप इसे भी 60 इसे भी 30 कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, एक त्रिभुज में 60 डिग्री का लेकर के लंब बट्टा आधार कर दिए, और यहाँ से h का मान निकाल लिए, समीकरण 1 बन गया, और उसके बाद दोबारा से त्रिभुज इसमें ले लिए, ठीक है।
और यहाँ से भी h का मान जो निकाले थे वही h का मान रख करके x का मान निकाल लिया। x का मान निकल गया तो यहाँ पर रख दिए, तो इसका भी मान निकल गया, आराम से हो गया दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को फिर भी समझ नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या है, इसका फिगर दिया हुआ है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से यानी पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब आपको आकृति दिया हुआ है यहाँ पर 9.12। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये एक टीवी टावर है, ठीक है ना। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तरफ का एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी ये बिंदु जो है ना, इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक और बिंदु है जहां से टावर का जो शिखर है उसका 30 डिग्री का कोण बनता है, उन्नयन कोण, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दिया हुआ है 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं मालूम है। तो अब क्या कर रहा है निकालने के लिए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो B से लेकर के C तक यही नहर है ना, क्योंकि नहर के दूसरे तट पर एक बिंदु है जहां से 60 डिग्री का कोण बन रहा था टावर के शिखर का। तो ये नहर की चौड़ाई हो गई, तो ये आपको निकालना है और इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे होगा। प्रश्न क्या था कि मान लीजिए ये एक नहर है, ठीक है ना। नहर के इस तट पर एक टीवी टावर ऐसे खड़ा है और दूसरे तट के एक बिंदु से टीवी टावर का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और नहर के मतलब जो है इस बिंदु से कुछ और दूरी पर यानी कि 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है जहां से टीवी टावर का जो शिखर है उसका जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि ये तो दिया हुआ है ना 20 मीटर, आपको कह रहा है कि ये जो नहर है, मान लेते हैं कि ये AB एक टीवी टावर है और C बिंदु यानी कि BC क्या है, एक नहर है। तो नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए और टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो मान लीजिए इसको अगर हम लोग H मीटर मान लें, टीवी टावर को H मीटर मान लें, तो इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं X मीटर, ठीक है। तो ये H और X आपको निकालना है बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो माने हैं उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि नहर की चौड़ाई, पहले हम लोग खंबे की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई बराबर H मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर क्या माने हैं, X मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या कहते हैं C, यहाँ पर D दे देते हैं, D नहीं दिए हैं। तो D से लेकर के B तक ये कितना हो जाएगा, 20 + X हो जाएगा ना। तो ये हमें काम आएगा आगे, इसलिए बता रहे हैं आपको। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC में तो 60 डिग्री के सामने वाला लंब होता है, यानी कि 60 डिग्री के नहीं, यानी कि थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब बट्टा आधार किसका होता है, 10 का। तो वही काम करेंगे, यहाँ पर AB बट्टे में हो जाएगा CB।
बराबर 10 60 डिग्री। तो ए बी का मान हमको नहीं पता है, माने हैं एच। सी बी का मान हमको नहीं पता, माने हैं एक्स। बराबर कितना हो जाएगा, 10 60 डिग्री का मान है √3, है नहीं मतलब होता है √3। तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, है ना। यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालें तो x का ज़रूरत पड़ेगा किसमें, x का, हाँ x का ही मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम लोग x का इसके साथ अगर गुना करें तो h बराबर हो जाएगा x√3। तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा √3, चूँकि गुने में है तो बट्टे में आ जाएगा, तो h बट्टे में √3। तो ये हो गया x का मान, ठीक है, इतना मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः नहीं मतलब तथा ए बी डी में, तथा त्रिभुज ए बी डी में, तथा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या मिलेगा हमको, लंब तो यही रह जाएगा ना h, और आधार हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आधार यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे ए बी बट्टे में बी डी बराबर, यहाँ भी 10 काम करेगा, 10 30 डिग्री। तो ए बी का मान तो हमको h लेना पड़ेगा चूँकि माने हैं, और बी डी का मान हो जाएगा 20 प्लस में x बराबर 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब यहाँ पर हमको x का मान यहाँ पर रख सकते हैं, है ना। तो h का मान निकल जाएगा, देखिए h का गुना अगर √3 के साथ करें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा h√3, और 20 प्लस x का गुना 1 के साथ करें तो हो जाएगा 20 प्लस x, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x का मान जो h/√3 है वो यहाँ पर x के जगह पे हम लोग रख देंगे। तो h√3 बराबर 20 प्लस x के जगह पे h बट्टे में √3। अब यहाँ पर h/√3 इसमें भी है और यहाँ भी h है, तो h वाले को इधर लेकर के आएंगे तो 20 इधर अकेले बच जाएगा। तो h√3 माइनस h/√3 और बराबर 20। ऐसा क्यों किए, क्योंकि h यहाँ भी है, दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ घटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, और √3 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो √3 ही होगा, √3 का अगर 1 से भाग देंगे तो इतना ही होगा, इसका गुना ऊपर वाले के साथ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा h इंटू √3 3 माइनस में हो जाएगा h बराबर में हो जाएगा 20, ठीक है। तो 3h यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3h माइनस h कितना हो जाएगा 2h बट्टे में √3। आप 20 के साथ गुना भी कर सकते हैं इसको, तो एक बार जब लिख दिए हैं तो लिख ही देते हैं √3 बराबर में 20। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे, यहाँ पर है ना 2h बट्टे में √3 बराबर 20 था, तो यहाँ पर √3 का गुना 20 के साथ करेंगे तो 2h बराबर 20√3। तो यहाँ से h का मान क्या आ गया 20√3 या बट्टे में 2 का गुना 2 दाएँ 20, यानी कि h बराबर आ गया 10√3। ये h का मान हमको मिल गया। जब h का मान मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, h के मान को यहाँ पर अगर हम लोग समीकरण लिख लेना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो h का मान हम लोग क्या करेंगे, h का मान तो मिला, h का मान मिला, तो अब h का मान अगर हम लोग यहाँ पर रख दें तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, x बराबर h के जगह पे रख देंगे 10√3, यहाँ पर है ना h यानी कि h के जगह पे रख दिए, h का मान 10√3 है तो 10√3 रख दिए, बट्टे में √3 है तो √3। अब ये √3 क्या हो जाएगा फ्री, यानी x बराबर हो गया 10। तो x का मान भी आपको निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, अतः क्या क्या माने हैं, टीवी टावर की ऊंचाई को h माने, तो अतः टीवी टावर
ऊंचाई बराबर h माने थे ना, h निकला है 10√3 मीटर। उसके बाद तथा नहर की चौड़ाई माने थे, नहर की चौड़ाई को x माने थे, x निकला 10 मीटर, और ये दोनों हो जाएगा आपका आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया ये भी। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर